हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं एक प्यारे से ट्री के पास और चलें इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मेरी छोटी सी पार्टनर भी मेरे साथ साथ आई है और बड़ी खुश हो रही है। सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे इसकी जो ज़मीन है, अपने ही पत्तों से और घास फूस से कैसे उसकी मल्चिंग हुई हुई है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसके लिए इस गर्मी में। दूसरा ये कि जून जुलाई के महीने का, ये जुलाई नहीं मई जून के महीने का ये बहुत ज़बरदस्त सा एक ट्री है। वो मैं आपको बताऊंगी मैंने ऐसा क्यों कहा। ये है लसूड़े का ट्री। तो जब मई का महीना आता है उसमें इसके सारा फ्रूट्स लग जाता है। फ्रूट्स कहें या वेजिटेबल कहें, दोनों चीज़ें ही होती हैं। जब पक जाता है तो फ्रूट, जब कच्चा है ग्रीन है तो वेजिटेबल मेरे ख़्याल में। तो अभी ये जो ग्रीन है ये मुझे मेरे ख़्याल में एज़ अ वेजिटेबल यूज़ होता है, और जब वो येलो और पिंकिश कलर में आ जाता है तो वो फ्रूट्स बन जाती हैं। और ये इसका तना है बिल्कुल एक तने की सूरत में नहीं है, अंदर से ऐसे काफ़ी सारे जैसे दरख्त एक साथ निकले होते हैं उस तरह इसका तना है। तो मैं आई थी आपको दिखाने, मुझे आना चाहिए था जून के शुरू में, ताकि ये उस टाइम फुल ग्रीन वेजिटेबल ये लसूड़ों से भरा होता है। और अभी ये सब पिंक हो गए हैं, ऑरेंज ऑरेंज पिंक से हुए हुए हैं। तो अभी भी इसको अगर देखा जाए तो मेडिसिन के तौर पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका ये फ़ायदा है कि अगर जिसको पेट में गर्मी रहती है, पेट की गर्मी रहती है, मैदे में तेज़ाबियत और गर्मी रहती है, अगर वो इसका फ्रूट खाएंगे, ये जब पक जाता है, और अगर उनके मुंह में छाले वगैरह हैं, तो जो कि अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है छालों की, तो वो छालों से ये इसका जो है जेल अपने मुंह में लगाने से वो छालों से आराम मिलता है। ये जब ऑरेंज होता है, ये पिंक होता है, तो इसमें वो जेल होता है। जेल इसके अंदर पहले भी होता है, स्टार्च इसके अंदर पहले भी होता है, लेकिन जब ये पिंक और येलो हो जाता है तो थोड़ा ये मीठा हो जाता है। तो इसको मुंह में जब हम रखते हैं, मुंह के अंदर सारी इसकी जेल लगती है, तो जिससे हमारे मुंह के जो छाले हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि ये मुंह के छालों की बहुत प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह होती है कि मैदे में गर्मी होती है। तो ये जो जेल है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आपको किसी को भी ये प्रॉब्लम है या आप जानते हैं किसी को प्रॉब्लम है, तो उनको ये ज़रूर बताएं कि लसूड़े से उसका इलाज करें, ना कि मेडिसिन से। और देखें इसके लीव्स कितने बड़े बड़े और ख़ूबसूरत हैं, और मेडिसिन वगैरह बनती होंगी इस ट्री से, तो बहुत अच्छी इसकी छाँव होती है। और कुवैत में तो ये फल और फ्रूट के तौर पे तो लगाया नहीं गया, ये यहाँ पे सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि कुवैत की जो बहुत ज़्यादा गर्मी हीट है, जो सड़कों पे धूल और मिट्टी है, वो जब ट्रीज़ वगैरह लगते हैं तो उससे कंट्रोल में आ जाती है। तो उससे वो कंट्रोल में आ जाती है, गर्मी में की शिद्दत में कमी हो जाती है। ये देखिए इसकी ज़मीन किस तरह पूरी मल्चिंग हुई हुई है इसके अपने ही पत्तों से, क्योंकि अब ये पत्ते भी गिरना शुरू हो गए हुए हैं, क्योंकि जून का एंड हो गया और फ्रूट्स भी गिर रहे हैं। तो जून के शुरू में इसके सारे जो ग्रीन फ्रूट्स होते हैं वो अगर हम उतार लेते हैं तो उससे बहुत मज़े का पिकल बनता है। हम लोग उसका बड़ा मज़ेदार अचार तैयार होता है, मैंने भी बनाया था, और काफ़ी देर हम सीज़न के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके जो बाकी जो पिंक कलर के और पके हुए फ्रूट्स हैं, वो अब ज़ाहिर है बहुत जब शिद्दत हो जाती है गर्मी में, धूप में बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है, तो वो तेज़ी से पकने लग जाते हैं और वो फ्रूट बन जाता है। तो फिर उसका दूसरा फ़ायदा है कि वो हमारे मुंह के छालों के लिए बहुत अच्छा है, और भी मेडिसिन वगैरह बनती होंगी इनसे। तो इसलिए ये दरख्त जो से हमें अपने आसपास ज़रूर लगाना चाहिए। मैं भी इसकी यहाँ से एक स्टेम तोड़ के लेके जाऊँगी, उससे पानी में ग्रो करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है मुझे, और इसके पत्ते ही बहुत खूबसूरत हैं। तो अभी तो बारिशें वगैरह आएंगी जब, तो ये और ज़्यादा निखरेगा। लेकिन ये कि जैसे ये गर्मी का मौसम, अभी तेज़ गर्मी हुई है, अब इसका फल और इसके पत्ते गिरना शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे आगे सर्दी का मौसम आएगा, ये बिल्कुल डेड हो जाएगा, प्लांट लुक लाइक डेड हो जाएगा, यानी ऐसा लगेगा कि नहीं सही। ये मैं इसकी यहाँ से एक स्टेम तोड़ती हूँ, मैं नरम स्टेम इसकी तोड़ रही हूँ। बहुत हार्ड ये ट्री है, इजीली इसकी स्टेम टूट नहीं रही, और मैं कोई कटर वगैरह तो लाई नहीं थी। अचानक ही मुझे ये नज़र आया तो मैंने सोचा चलो इसको
लेके चलते हैं इसके किसी स्टेम को, और आपको भी दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत एक ट्री है जो कुवैत में अब जगह जगह पे लगे हुए हैं। ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। इसकी जो सीड्स निकलती हैं ज़ाहिर है बर्ड्स वगैरह उठा के जब फ्रूट लेके जाते हैं, इधर उधर बीट करते हैं या फेंक देते हैं, तो वो वहाँ पे ग्रो कर जाता है। यानी ये किसी तरह की भी मिट्टी में ग्रो कर जाता है इजीली, और कम पानी में भी ये सरवाइव करता है, और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ये पौधा सरवाइव करता है। तो इसका मतलब है कि ये हम इजीली कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं। बस जब उसका सीज़न आउट होता है, जैसे कुछ सिर्फ गर्मियों में उगने वाली सब्ज़ियाँ और फल होते हैं, कुछ सिर्फ सर्दियों में उगने वाले फल और सब्ज़ियाँ होते हैं, तो बस इतनी सी बात है कि जब इसका मौसम ख़त्म हो जाता है, गर्मी ख़त्म होने लगती है, पहले तो गर्मी पड़ती बहुत ज़्यादा है तो इसका फल पीला होता है, उसके बाद येलो ऑरेंज पिंक होके गिर जाता है, तो उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता इसके पत्ते भी गिर जाते हैं क्योंकि सर्दी का सीज़न शुरू हो जाता है। तो उसमें ये बिल्कुल ऐसे जैसे अब शायद दोबारा नहीं उगेगा, बिल्कुल डेड सा लगता है। लेकिन जैसे ही दोबारा से मौसम बरसात के बाद दोबारा सर्दियों के बाद दोबारा जो मौसम शुरू होता है, हल्की हल्की गर्मी शुरू होती है, यानी कौन से महीने में लगा लें आप, यानी जनवरी फरवरी तो सर्दी ही रहती है, मार्च के बाद ये फिर से ग्रो करना शुरू कर देता है और फिर दोबारा से फ्रूट्स बनाता है और दोबारा से इसके पत्ते वगैरह निकल आते हैं, और ऐसे ही एज हेल्दी प्लांट की तरह ये रहता है और बहुत बेचारा निगलेक्ट होके भी फ्रूट देता रहता है। तो मैंने इसकी कुछ कटिंग भी ले ली हैं। अब मैं इंशाल्लाह इनको पानी में ग्रो करने की कोशिश करूँगी, और अगर वो उसकी रूटिंग हो गई, निकल आई, तो फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, और दुआओं में याद रखा करें। और मैं भी आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ, और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, और इजाज़त दें मुझे फिर। अल्लाह हाफिज़।